Welcome to all once again. My name is Rahul and today I am going to discuss the second part of computer section of UPPCL exam held in 2021. In the last video we discussed around 25 questions asked in this exam. So for watching the first part, link is given in description box. ठीक है, सेकेंड पार्ट देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप सेकंड पार्ट देख सकते हैं। 25 क्वेश्चंस हमने उस पार्ट 1 में कवर किए हैं और 25 क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ये टोटल 50 क्वेश्चंस है जो कि यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम हेल्ड इन 2021 में पूछा गया था। ठीक है, तो जो पर्पज़ है वीडियो का सिर्फ आपको पैटर्न बताना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किन टॉपिक्स को आपको छोड़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ओ लेवल का जो पैटर्न होता है, ठीक है, वहाँ पे जो उसका जो सिलेबस है वो यहाँ पे दिया है। अगर हम बात करें यूपीपीसीएल की जो नोटिफिकेशन है वो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। लेकिन ओ लेवल का तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वाइड है, तो आप इतना सिलेबस कवर कर ही नहीं सकते। बट क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एग्जाम क्वालिफाइंग होता है और आपको अगर मेरिट में आना है तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करते, मतलब इस पार्ट को क्वालिफाई नहीं करते कंप्यूटर के, तो आप मेरिट में नहीं आएंगे। चाहे आप 150 में से 120 मार्क्स आप लेके आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे जो सेकंड पार्ट है, लेकिन कंप्यूटर में आप फेल हो जाते हैं तो आप मेरिट में नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी मेरिट तभी बनेगी जब आप कंप्यूटर को क्वालिफाई करेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बिल्कुल भी इजी नहीं लेना और अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। तो इन वीडियो को दोनों पार्ट्स को देखने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किन टॉपिक्स पे हमको ज़्यादा मेहनत करनी है और क्वेश्चन भी वहीं से पूछे जा रहे हैं पिछले 2-3 बार से। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट मैंने देखा है, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि सी लैंग्वेज, वहाँ पर तो सी लैंग्वेज भी आता है, ठीक है, और इंटरनेट के बारे में काफ़ी कुछ पूछा जाता है, तो वो काफ़ी डीपली पढ़ के जाते हैं लेकिन वहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जाते। बिल्कुल इजी पढ़ना है, ठीक है, उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करना है जो कि क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो विदाउट एनी डिले आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई दिस वीडियो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26, बिकॉज 25 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 26, in every slide show which of the following keys can be used to go to the previous slide। पावर पॉइंट की बात करें कि पावर पॉइंट में अगर आपको प्रीवियस और नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है तो कौन से कीज वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आपको प्रीवियस स्लाइड पे जाना है तो पेज अप, और अगर आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है तो पेज डाउन आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है आपसे प्रीवियस स्लाइड का, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पेज अप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का एडवांटेज कौन सा नहीं है। एंटरटेनमेंट होता है इंटरनेट से, यस करेक्ट है। रिसोर्स शेयरिंग होता है, यस ये भी करेक्ट है। डी ई कॉमर्स का यूज, ठीक है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है इंटरनेट का। कौन सा नहीं है, स्पैमिंग। स्पैमिंग का मतलब क्या होता है, जो अनवांटेड ईमेल्स आपके ईमेल पे आते हैं, ठीक है, कुछ अनवांटेड मेल्स आते हैं आपके ईमेल पे, उसको स्पैमिंग बोलते हैं, जो कि एक एडवांटेज नहीं है इंटरनेट का। ठीक है, ये तो डिसएडवांटेज हो गया एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन एन MS एक्सेल वर्कबुक। अगर आपको MS एक्सेल में नया वर्कशीट इंसर्ट करना है तो कौन सा की आप प्रेस करेंगे, तो शिफ्ट प्लस F11। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि MS एक्सेल, MS ऑफिस, MS वर्ड और पावर पॉइंट, इनके जो शॉर्टकट कीज़ हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिए। खासकर ये जो फंक्शनल कीज़ होते हैं F1 to F12 कि इनका क्या क्या यूज़ होता है वर्ड में, एक्सेल में एंड पावर पॉइंट में। ठीक है, इनको अच्छे से यूज़ करिए, अच्छे से याद करिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, नई वर्कशीट अगर आपको चाहिए MS एक्सेल में तो शिफ्ट प्लस F11 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, प्रेस कौन सा मतलब की शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं टू एडिट द कंटेंट ऑफ ए सेल इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ये जो सेल है अगर आपको इसको एडिट करना है तो कौन सा की आप यूज़ करेंगे, तो F2 आप यहाँ पे यूज़ करोगे। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन द थियोसॉरस इन MS वर्ड। थियोसॉरस का मतलब क्या होता है, थियोसॉरस एक ऑप्शन होता है MS वर्ड में, जो आप कोई वर्ड का अगर आप सिनोनिम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो टू फाइंड आउट द सिनोनिम, टू फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ सिलेक्टेड वर्ड। ठीक है, जो वर्ड आपने सिलेक्ट किया है अगर आप उसका सिनोनिम जानना चाहते हैं
तो थियोसॉरम का आप यूज़ करते हैं। और ये जो इसका जो शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट प्लस F7, ठीक है। शिफ्ट प्लस F7 मतलब उस वर्ड को आप सिलेक्ट करिए, देन शिफ्ट प्लस F7, तो आपका थियोसॉरस का ऑप्शन खुल के आ जाएगा, जिससे आपको उस वर्ड का सिनोनिम पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट सेव्ड इन पावर पॉइंट 2016 आर सेव्ड विद द एक्सटेंशन। पावर पॉइंट 2016 में अगर कोई फाइल सेव करते हैं पावर पॉइंट की, तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो उसका एक्सटेंशन होता है PPTX, .PPTX, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 32, which of the following is a program that acts as an interface between the user and the computer। ये user है, ठीक है, और ये जो है एक कंप्यूटर है। तो इन दोनों के बीच जो ये इंटरफेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। यस, 2048 in 2048 गीगाबाइट्स आर इक्विवेलेंट टू, ये बात कर रहे हैं कि 2048 GB, ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB। तो ये है 2048, तो इसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो इसका मतलब ये होगा 2 GB, सॉरी, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 2048 GB, और ये कितने के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 TB के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 2 टेराबाइट्स इज द राइट आंसर। इसका देखिए आप ऐसे करिएगा, सबसे पहले KB, then MB, then GB, then TB टेराबाइट, एंड देन PB, ठीक है, PP पेटाबाइट, ठीक है। तो 1 KB वी ऑल नो, ठीक है, और आप इसको बाइट्स ऐसे लिख सकते हैं, 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 KB, ठीक है। 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB, 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB, एंड 1024 इज इक्वल टू 1 TB, एंड 1024 TB इज इक्वल टू 1 PB, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 2 टेराबाइट्स। PB का मतलब पेटाबाइट्स। क्वेश्चन नंबर 34, चलिए। तो इन गूगल क्रोम क्लिक द आइकन प्रेजेंट एट अपर राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो टू गो सेटिंग ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू डिस्प्ले, राइट एरो 3 वर्टिकल डॉट्स। तो आप देखिए कभी भी जब आप गूगल क्रोम खोलोगे तो वहाँ पे 3 इस तरीके से आपको डॉट मिलेंगे, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको हिस्ट्री, ठीक है, ये सब मिल जाता है, सेटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है वहाँ पे, ठीक है, ये सब ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इसका मतलब कौन से बटन, सेटिंग पे जाने के लिए कौन से बटन पे आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो 3 वर्टिकल डॉट्स जो होते हैं उनका आपको यूज़ करना पड़ेगा। जब भी आप क्रोम यूज़ करें तो देखिएगा वहाँ पे आपको ये 3 डॉट मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, IECT is mainly used for e-governance and multimedia and entertainment. What does the term IECT stand? ठीक है, आपसे IECT का फुल फॉर्म पूछा है, तो बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज C इज द करेक्ट आंसर। ये है कि IECT बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ई गवर्नेंस होता है, ठीक है, जो ऐसे कि आपका, जैसे आप कोई रेलवे का रिजर्वेशन, ठीक है, ऑनलाइन रिजर्वेशन करते हो रेलवे का, ठीक है, कई सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराती है, तो ये सब ई गवर्नेंस का एक कॉन्सेप्ट है IECT, जिसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी,
ठीक है। अच्छा, ये कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए हुआ, यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज दिए हुए हैं एक्सेल के, एक बार बहुत जल्दी से इनको देख लेते हैं। F1 ओपन द हेल्प मेन्यू, अगर हेल्प मेन्यू खोलना है एक्सेल में तो F1 यूज़ करते हैं। F2 का मतलब होता है एडिट द सेल। अभी क्वेश्चन भी आया था कि अगर आपको एक्सेल में किसी सेल को एडिट करना है तो F2 का यूज़ करेंगे। F3 आफ्टर ए नेम इज क्रिएटेड, F3 पेस्ट नेम, ठीक है। F4 रिपीट पास्ट एक्शन, यानी कि लास्ट एक्शन, जो लास्ट एक्शन आपने लिया है F4 अगर आप प्रेस करेंगे तो वो फिर से रिपीट हो जाएगा। F5 गो टू स्पेसिफिक सेल, यानी रेफरेंस के लिए, किसी स्पेसिफिक सेल के रेफरेंस के लिए आप F5 यूज़ करते हैं। F6 जो है आपको नेक्स्ट सेल पे ले जाता है। F7 जो है स्पेल चेक के लिए आता है। F8 जो है एक्सटेंड मोड के लिए आ जाता है। F9 जो है आपका रिकैलकुलेट करता है एवरी वर्कबुक, रिकैलकुलेट एवरी वर्कबुक, ठीक है। और इसके बाद फिर F10 है। F10 आपका जो मेन्यू बार होता है उसको एक्टिवेट कर देता है। F11 क्रिएट्स अ चार्ट, कभी कभी क्या होता है आपको एक्सेल में कई सारे चार्ट्स क्रिएट करने होते हैं, जो डेटा सेलेक्ट किया है उसका चार्ट अगर आपको क्रिएट करना है तो F11 का शॉर्टकट की यूज़ करिए। और F12 जो है सेव एज ऑप्शन होता है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये शॉर्टकट कीज हैं, इनको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, Which of the following internet service allow the internet users to talk across internet to any PC equipped to receive the call? तो बहुत इजी सा आंसर। इलेक्ट्रॉनिक मेल पे आप बात तो नहीं कर सकते, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मेल पे हम बात नहीं कर सकते, ठीक है। इंटरनेट रिले चैट, नो, इस पे भी आप जो है कॉल पे बात नहीं कर सकते। इंटरनेट टेलीफोनी, यस, इस पे हम बात कर सकते हैं। और इंस्टेंट मैसेजिंग, इस पे भी हम जो है बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये पीसी, ये बात कर रहे हैं कि इंटरनेट टू एनी पीसी इक्विप टू रिसीव द कॉल, तो ये होता है VoIP, यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट। तो ये आपका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज टू चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। विंडो 10 में आपसे पूछा है कि अगर आपको डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड होता है, स्क्रीन बैकग्राउंड होता है, अगर उसको चेंज करना है तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट क्लिक करिए डेस्कटॉप पे और सिलेक्ट करिए पर्सनलाइज बटन, ठीक है। सिलेक्ट करिए पर्सनलाइज ऑप्शन को, तो वहाँ पे आपके जो बैकग्राउंड होंगे वो चेंज हो जाएंगे। वहाँ पे सिलेक्ट करिए कौन सा बैकग्राउंड आपको चाहिए, वो वहाँ से जो है चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, which refers to an automated process through which search engine filtrate web pages for proper indexing, ठीक है। क्राउलिंग, ब्राउजिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग। डाउनलोडिंग अपलोडिंग तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब आता है क्राउलिंग और ब्राउजिंग। तो देखिए, ब्राउजिंग का मतलब क्या होता है और क्राउलिंग, दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। ब्राउजिंग जब कोई आप कंटेंट सर्च करते हैं, ठीक है, जब कंटेंट कोई सर्च करते हैं आप इंटरनेट पे, तो उसको बोलते हैं ब्राउजिंग करना, ठीक है। और जब जो कंटेंट एक्सट्रैक्ट हो रहा होता है उसको प्रॉपर इंडेक्सिंग करना जो होता है उसको बोलते हैं क्राउलिंग करना। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ठीक है। ब्राउजिंग का मतलब होता है डेटा एक्सट्रैक्ट करना, बट डेटा को प्रॉपर इंडेक्सिंग में लेके आना वो क्राउलिंग होता है। तो आंसर होगा यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, इन AGERTY कीबोर्ड M की इज लोकेटेड टू द L की, मतलब ये पूछा है कि जो आपके जो कीबोर्ड के टाइप होते हैं, जैसे एक होता है QWERT, हम जो यूज़ करते हैं हमारा QWERT कीबोर्ड होता है, ठीक है। दूसरा एक होता है AZERTY, जिसमें ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो AZERTY होता है, जैसे हमारा QWERT से स्टार्ट होता है, ठीक है, अल्फ़ाबेट, फिर ASDF, फिर ZXCV, BNM, इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि M जो है वो L के किस साइड में आता है, लेफ्ट में आता है, टॉप में आता है, राइट में आता है या बॉटम में आता है। तो देखिए, अगर आप जब इस वाले कीबोर्ड को देखेंगे, आप इसको सर्च करिएगा गूगल पे, तो आपको क्या मिलेगा कि आपका जो कीबोर्ड है वो AZERTY इस तरीके से स्टार्ट होता है, ठीक है। और अगर हमसे स्पेसिफिकली पूछा है कि M L के किधर आता है, तो M जो है L के ये आपका सेकंड रो में आता है, क्योंकि 3 रो होती है हमारी नॉर्मल कीबोर्ड में, QWERT में भी और AZERTY में भी। तो ये जो M है आपका वो राइट में आता है, L के बाद आता है, ठीक है। तो हमारा जो ये आएगा इस तरीके से आता है JKLM, ये इस तरीके से हम सेकंड रो में ये वाले वर्ड होते हैं। तो M देखिए, M किस साइड में रहा है, तो M L के राइट साइड में रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा राइट होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 40, which of the following connect the computer to the internet over the existing telephone line? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स द कंप्यूटर टू द इंटरनेट ओवर द एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन? मॉडम, यस मॉडम करेक्ट आंसर होगा। स्विच जो है कनेक्टर होता है, राउटर और हब, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मॉडम, क्योंकि मॉडम जो है आपका कंप्यूटर को कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन जो होता है उन दोनों के बीच में कनेक्टर का काम करता है, जो कि इंटरनेट के लिए यूज़ किया जाता है। व्हाट इज द मिनिमम जूम लेवल दैट कैन बी सेट इन गूगल क्रोम? आपसे पूछा है कि गूगल क्रोम में जो जूम इन और जूम आउट करने का जो ऑप्शन होता है मिनिमम और मैक्सिमम, तो यहाँ पे आपसे मिनिमम पूछा है कि आप जूम लेवल कितना ले जा सकते हैं गूगल क्रोम पे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 25। और याद रखिएगा अगर आपसे पूछे मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं, तो मैक्सिमम आप कर सकते हैं 500% तक, ठीक है। क्रोम पे अगर आप जूम इन और जूम आउट की बात करें तो मिनिमम 25 और मैक्सिमम 500, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राउजर इज डेवलप्ड बाय द एप्पल? एप्पल ने कौन सा ब्राउजर डेवलप किया? ओपेरा, ओपेरा तो ओपेरा नाम की कंपनी उसने किया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये MS माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। सफारी एप्पल ने किया है, ठीक है। और सी मंकी भी जो है, ठीक है, सी मंकी भी अभी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आंसर जो है आपका करेक्ट है सफारी, जो कि एप्पल ने किया है। सी मंकी का भी मुझे मिला नहीं, मैं आपको वैसे ये ब्राउज़र है, ठीक है, ब्राउज़र है ये। और आई थिंक ये मोजिला ने किया है, मेरे को मिला नहीं है, ये मोजिला ने किया है, ठीक है, मोजिला। 43, in MS Word 2016 which of the following is a customizable toolbar that comes with a set of independent commands and gives you quick access to commonly used commands such as save, undo, redo? आपसे पूछा है MS Word 2016 में कुछ कस्टमाइज टूल बार जो आप अपने अकॉर्डिंग, जिनको आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको आप जो है एक क्विक एक्सेस के लिए, यानी उनको जैसे जो बार बार ऐसे कुछ कमांड होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है, तो उन कमांड्स को आप एक ऐसे टूल बार में ले जाके सेव कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आसानी से और तेज़ी से यूज़ किए जाएं। तो इसका बहुत सीधा सा आंसर है कि एक आपको क्विक एक्सेस टूल बार दिया जाता है, ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार दिया जाता है। इसमें इसमें कौन से कमांड्स होते हैं? इसमें आप उन कमांड्स को सेव कर सकते हो जो जनरली आप यूज़ करते हो, यानी कॉमनली यूज कमांड सच एज सेव, अंडू, रीडू, तो ये कहाँ पे होते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार में होते हैं। और आप इस लिस्ट को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसमें यही जो है कमांड रहे, इसमें बहुत सारी कमांड्स आ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 44, in 5th generation computer, the VLSI technology was replaced with ULSI. What does the term ULSI stand for? ULSI का मतलब होता है अल्ट्रा, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर C, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 45, which of the following statement related to MS Word 2016 is false? कौन सा स्टेटमेंट गलत है MS Word से रिलेटेड? ए फाइल, ठीक है, ए फाइल विद डॉक एक्सटेंशन कैन बी ओपन इन MS Word 2016, ये तो सही है भाई, हमारा जो .doc यही होता है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। द चेंज मेड टू अ डॉक्यूमेंट फाइल कैन बी सेव्ड इन अ न्यू फाइल, बिल्कुल नई फाइल में आप सेव कर सकते हो कोई भी चेंजेस को। ए फाइल विद डॉक्स एक्सटेंशन कैन बी सेव्ड विद अ डॉक एक्सटेंशन, ये भी ठीक है। ए फाइल विद डॉक एक्सटेंशन कैन नॉट बी सेव्ड विद अ डॉक्स एक्सटेंशन, ये गलत है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग की डज नॉट चेंज द लोकेशन ऑफ इंसर्शन पॉइंट फॉर टेक्स्ट इन MS Word डॉक्यूमेंट, ठीक है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग की डज नॉट चेंज द लोकेशन ऑफ इंसर्शन पॉइंट फॉर टेक्स्ट इन MS Word, तो इसका जो सही आंसर होगा वो शिफ्ट जो है आपका लोकेशन चेंज नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत इजी क्वेश्चन है। ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड ए बाइट, ठीक है, 8 बिट को मिला के बनता है आपका बाइट,
और आपसे पूछा है कि हाफ ए बाइट इज कॉल्ड, अगर इसको आप हाफ कर दो तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है निबल, यानी कि 4 बाइट इज इक्वल टू 1 निबल। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल टाइम म्यूचुअल चैटिंग बिटवीन पर्सन वाया इंटरनेट। चैटिंग की बात कर रहे हैं, ब्राउजिंग चैटिंग नहीं होता, इंडेक्सिंग चैटिंग नहीं होता, ये क्राउलिंग होता है। ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट ये आपका चैटिंग नहीं होता, इस पर जनरली हम जो है एक दूसरे से थ्रू द कॉल बात करते हैं। ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग, यस करेक्ट आंसर होगा इंस्टेंट मैसेजिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड ऑप्शन अंडर द व्यू टैब इन MS पावर पॉइंट 2016। ठीक है, ये बात कर रहे हैं कि व्यू टैब जो होता है पावर पॉइंट का, उसमें से कौन सा वैलिड ऑप्शन नहीं है। पहला है हाइट स्लाइड, स्लाइड मास्टर, नॉर्मल, स्लाइड शॉर्टर। तो देखिए स्लाइड मास्टर भी होता है, नॉर्मल भी होता है, स्लाइड शॉर्टर भी होता है, हाइट स्लाइड कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे हाइट स्लाइड, जो कि नहीं पाया जाता पावर पॉइंट के व्यू टैब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द क्लास ऑफ द IP एड्रेस 223.120.10। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्लास C। 3 क्लास होती हैं जनरली, A B C। ठीक है, और इसमें क्या होता है, रेंज होती है। जो क्लास A की रेंज है वो 0 से 127। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस कुछ इस तरीके से होता है। क्लास B 128 से 191, ये इसकी जो नेटवर्क रेंज होती है इस तरीके से होती है। क्लास C जो होता है, ठीक है, 192 टू 223, और इसका जो नेटवर्क होता है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ये इसके नेटवर्क हैं, फिर इसके होस्ट एड्रेस हैं, तो क्लास C जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, और 25 क्वेश्चंस हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट करे हैं। दोनों वीडियोस को देखिए ताकि आपको पता चल सके किस लेवल का एग्जाम आता है कंप्यूटर का। डरने की कोई बात नहीं है, तैयारी करिए, सिलेक्टेड टॉपिक्स की तैयारी करिए, बहुत ज़्यादा टाइम कंप्यूटर पे नहीं देना, क्योंकि पार्ट 2 भी आपको तैयार करना है। अल्टीमेटली मेरिट तो वहीं से बनेगी, लेकिन मेरिट में आपको आने के लिए कंप्यूटर भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से तैयारी करिए कि ये जो सेक्शन है आपका क्वालिफाई हो जाए, और जो सेकंड वाला पार्ट है आप उसके मेरिट में भी आसानी से आ जाएं। ठीक है, सेकंड पार्ट के और कंप्यूटर वाले पार्ट की दोनों की कंप्लीट प्रिपरेशन हम करा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे साथ करनी है तो बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, मात्र 1999 रुपये का एक पैकेज है। वहाँ पे आपको वेल स्ट्रक्चर्ड नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, मॉक टेस्ट सीरीज होगी, ये सब आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर keep in touch with us, please subscribe this channel so that you can easily update with our next video. Thank you.